अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताऊंगा कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे इसके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, वेक्टर वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी देते हैं। तो जब आप इस टॉपिक को सही तरह पढ़ लें, आप जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हो जो कि ईटा इंडिकेट में आते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पे किस किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं या किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो इस लेक्चर के लास्ट में आपको होगा। लेकिन जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो तो आप आसानी के साथ वो एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो भी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आते हैं व्हाट इज मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर ले और आपके पास रिजल्ट में क्या दे दें, एक स्केलर क्वांटिटी दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैंने दो वेक्टर्स दिए, जनरली ए और बी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ए बी कॉस थीटा आता है। रिजल्ट में आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फोर्स लिया है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और रिजल्ट में आपके पास क्या आया है, वो है वर्क। और वर्क आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप देखिए, फोर्स है और वेलोसिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और रिजल्ट में आपको क्या दी गई है, वो है पावर, और वो भी आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल मैंने दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और रिजल्ट में आपके पास क्या दिया है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए, हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन रिजल्ट में आपको एक स्केलर क्वांटिटी दी गई। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी के साथ, तो ए डॉट बी जब आप लेते हैं ए डॉट बी, तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। अब देखिए यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी से आएगा ए बी कॉस थीटा। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, b is the magnitude of vector b, while this theta is the angle between these two vectors। और इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में भी हम यूज कर सकते हैं कि इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, एंड b cos theta एज ए होल इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस b के दो कंपोनेंट है, एक ये है bx, इसको हम b cos थीटा, और ये आपके पास by है, इसको हम कहते हैं b sin थीटा। क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो हमारे यहाँ cos थीटा है। स्टूडेंट अक्सर यही पूछते हैं कि मतलब हम यहाँ पे cos थीटा यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क में, और ये भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, और जिस तरह के आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है टार्क में, और उसमें हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो याद रखें, यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट जो है आपके पास वो है cos थीटा। मीन्स ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांसलेटरी सिमेट्री है तो हम cos थीटा यूज करते हैं, और वहां पे आपके यहाँ रोटेटरी सिमेट्री है, वहां पे हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमने साइन थीटा यूज करना है। तो साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन while cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। तो इसलिए ये जितनी भी मिसालें मैंने आपको दी है तो ये ज्यादातर क्या है, ट्रांसलेटरी है, तो इसलिए हम cos थीटा यूज कर सकते हैं। अब समझ आ गई। और इसको हम ये प्रोजेक्शन ऑफ भी कह सकते हैं, लास्ट में मैंने लिखा भी है। बाज़ औक़ात आपसे प्रॉब्लम में ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, या फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो आप कैसे मालूम कर ले, तो ये भी आपके पास ये जो टर्म है बी कॉस थीटा, इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ बी भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है और उस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम आते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो। यहाँ पे मैंने ये बताया है कि ए स्केलर प्रोडक्ट जो है ये आपके पास कमोटेटिव है। कमोटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ए डॉट बी ले ले या बी डॉट ए ले ले, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब ये है क्योंकि आपके यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर ए डॉट बी ले ले या बी डॉट ए ले ले तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब ये आपके पास ए है, ये ब्लू,
और ये आपके पास जो ब्लैक है ये बी है। तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाई बी कर लूं या आप बी मल्टीप्लाई बाई ए कर ले तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ये आपके पास कम्यूटेटिव है या एंटी कम्यूटेटिव है। तो कम से कम आप लोगों को ये आंसर क्लियर हो कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक और एमसीक्यूज इसमें आता है और वो एमसीक्यू क्या है, ये पूछा जाता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो रिजल्ट क्या होगा, या एंटी पैरेलल हो तो रिजल्ट क्या होगा, या परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट क्या होगा। तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूं कि जब ए और बी आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या है कि इनके दरमियान एंगल क्या है, जीरो है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल या व्हेन टू वेक्टर्स आर लाइक पैरेलल, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। तो देखिए ए डॉट बी, दिस इज ए बी कॉस जीरो, क्योंकि इनके दरमियान एंगल क्या है, वो जीरो है और कॉस जीरो आपके पास 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। सो ये आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट ही आया। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स हैं, एक और एमसीक्यूज है ये भी, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और वो एंटी पैरेलल है, या आप इसको अपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान एंगल 180 है। तो रिजल्ट क्या आएगा, वो नेगेटिव ऑफ, बिल्कुल वो ए बी जे, बिल्कुल रिजल्ट वही आएगा लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये भी मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसकी भी बाद में आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन फोर्स है वो काम कर रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है और आप किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्क डन क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर काम कर रहा है या फ्रैक्शन फोर्स क्या काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आर सिंपली यू कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो तो आप बाद में ये जितने भी अप्लाई होंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह जो थर्ड एमसीक्यूज आएगा वो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह दिया जाता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो आप में से एक वेक्टर में एक कांस्टेंट दिया जाता है कि आपने इस कांस्टेंट का वैल्यू मालूम करना है। तो स्टूडेंट को अक्सर पता नहीं होता कि जब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। तो परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब टू नॉन जीरो वेक्टर से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। और या आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो रिजल्ट आपको क्या देगा, वो डॉट प्रोडक्ट जीरो देगा। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी, दिस इज ए बी कॉस 90, और cos 90 आपके पास क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। तो एज ए होल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जीरो। और ये भी आप देखते हैं वर्क जब आप डिफाइन करते हैं, तो ये सारे, ये जब अगर आप इस वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तीन एग्जांपल आपको बेस्ट मैच करेगी कि जब पैरेलल हो तो मैक्सिमम वर्क होगा, जब एंटी पैरेलल होगा तो मिनिमम माइनस होगा, और जब आपके पास परपेंडिकुलर हो तो जीरो वर्क होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये है कि जब आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, और वो शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा हुआ है। तो ये 1 क्यों आया है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आई डॉट आई, ये दो यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये आपके पास क्या आएगा, आई आई कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप ये यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपके पास आई है जो इलांग एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास इलांग वाई जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर जे। और इसी तरह जो जेड एक्सिस है, इसके लिए यूनिट वेक्टर हम क्या यूज करते हैं, वो है के। तो अब देखिए आई डॉट आई, अगर दो वेक्टर्स हैं आई और आई, ये दोनों आई आई, दोनों का मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, वो जीरो होगा। तो आई चूंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरह आई वो भी 1 होगा, और cos जीरो क्या है, वो भी 1 के बराबर है। तो एज ए होल आपको रिजल्ट में क्या देगा, वो 1 ही देगा। तो इसलिए मैंने लिखा है। इसी तरह जे डॉट जे अगर आप ले ले, ठीक है, ये जे हो गया और ये जे हो गया, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। और इसी तरह अगर दो के की डायरेक्शन में ले ले,
तो इसका रिजल्ट भी आपके पास क्या आएगा, वो 1 के बराबर होगा। तो सिंपल शॉर्टकट हमें याद आया कि आपके पास आई जे डॉट जे एंड के डॉट के किस चीज के बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्स है और दूसरा अलोंग वाई है, और इनके दरमियान फिर एंगल क्या बनता है, वो 90 बनता है। तो फिर क्या होगा, अब मतलब मैं आई डॉट जे ले रहा हूँ, तो आई डॉट जे आपको क्या देगा, ये भी मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि आई डॉट जे, इसका मतलब क्या है, ये आई जे काज 90, और काज 90 जीरो के बराबर होता है, ये भी वहां पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो काज 90 जीरो के बराबर और ये 1 1, तो एज ए होल रिजल्ट आपको क्या आएगा, 1 1 इंटू जीरो, सो दिस इज रिजल्ट इक्वल टू जीरो। तो अगर जे डॉट के आ गया या के डॉट आई हो गया, तो इन सारों का रिजल्ट क्या होगा, वो जीरो ही आएगा। तो ये शॉर्टकट अगर आपको याद हो, तो बाकी जितने भी प्रॉब्लम है, एमसीक्यूज है, इसके बाद में इस वीडियो के एंड में मैं कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारे ये जो एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है वो मैं अप्लाई करता हूँ, आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट, ये तीसरा जो चौथा एप्लीकेशन है वो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मतलब ये है कि अगर ये अज्जा की शक्ल में हो, ये कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ए वेक्टर क्या है, ये ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ये 3 डायमेंशनल एक वेक्टर मैंने लिया। 3 डायमेंशन इसलिए लिए ताकि आपके लिए आसानी हो और प्रोडक्ट भी इजीली यू कैन मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 डायमेंशन ले लूँ तो भी कोई मसला नहीं है, अगर 1 डायमेंशन ले लूँ तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने 3 डायमेंशन लिए ताकि आपको सारा के सारा एक्सप्लेन हो। अगर 2 डायमेंशन हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करें, या 3 डायमेंशन हो, आसान हो गया। इसी तरह अगर बी है तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स है, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। अब इनका जो सिंपली जब आप ए डॉट बी ले रहे हैं, तो मैंने वो रूल्स के ऊपर मैंने आपको करवाए। अब ये देखिए, ए एक्स बी एक्स, तो आई डॉट आई से 1 आएगा, तो ये हो गया ए एक्स बी एक्स। अब अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो देखिए ए एक्स, तो यहाँ पे आई डॉट जे, वो आप ऑलरेडी जीरो दे रहे हैं, तो जब जीरो दे रहे हैं तो इसको हम नहीं लिखते। इसी तरह इसके साथ अगर आप दे तो वो फिर आई डॉट के आएगा, तो भी जीरो दे रहे हैं, तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये शॉर्टकट मेरे पास आ गया कि जब ए डॉट बी आप लोगे, तो एक्स एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जेड जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी अगर एक्स वाई के साथ करना है, वो जीरो दे रहा है, वाई अगर जेड के साथ करना है, वो जीरो दे रहा है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ ये एक शॉर्टकट आ गया। इसके बाद मैं इस पे प्रॉब्लम कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह जो 5th नंबर करेक्टरिस्टिक है वो है कि कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि 2 वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह की ये 2 वेक्टर्स हैं, तो इन 2 के दरमियान ये एंगल क्या होगा, तो एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वो है theta is equal to cos inverse A dot B divided by magnitude of A in magnitude of B। स्टूडेंट इस यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो देखिए वो दोनों वेक्टर्स हैं, A डॉट B मल्टीप्लीकेशन में, और ये A और B जो है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड लेंगे और वो क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द 2 वेक्टर्स है। ये भी क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या है, एंगल फाइंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह ये लास्ट जो करेक्टरिस्टिक ये है कि बाज औकात आपसे ये पूछा जाता है कि इस बी का ये जो प्रोजेक्शन है, ये इस पे जो साया बना रहा है ये वाला, इसको हम बी एक्स एंड बी कॉस थीटा भी सिंपली लिख सकते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए वही बी एक्स क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और वो है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये सिंपल शॉर्टकट याद रखना है कि मतलब ए डॉट मल्टीप्लाई करना है और ए पे डिवाइड करना है। जो अलोंग ए है तो आपने ए को डिवाइड करना, मतलब ए मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, और ये भी इसी से आता है, ये जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ये यहाँ से आए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ए डॉट बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये ए बी कॉस थीटा आएगा। तो अब ये क्या है, ये बी एक्स है या बी कॉस थीटा है, तो आपके पास ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है, तो बी कॉस थीटा यहाँ पे छोड़ दे। ठीक है,
और आपने क्या करना है, ए डॉट बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर रिजल्ट इसका रिजल्टेंट आ रहा है उसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे डिवाइड करना है। तो आपके पास ये बी cos थीटा आ गया। तो ये प्रोजेक्शन है। और इसी तरह अगर आपसे बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि इस ए का यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है बी पे, तो वो क्या है, ए एक्स का, तो ये है cos थीटा। तो अभी आप कैसे मालूम करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो ये आपने प्रोजेक्शन भी फाइंड आउट किया। अब मैं इसके बाद कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूँ और वो एमसीक्यूज में आपको ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक्सप्लेन किए, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कह रहा था कि हमारे यहाँ स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो कि थोड़ा बहुत वो ट्रिकी होते हैं। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक एमसीक्यू दिया गया है और वो क्या है, इफ अ वेक्टर दिस वन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस वन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमें क्लू मिली है, तो इसको चलो मैं लेट नेम देता हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है। अब ये दो वेक्टर मुझे मिले हैं और मुझे ये क्लू मिली है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा। अब आसान हो गया कि ए डॉट बी क्या है, जीरो के बराबर है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस अल्फा की वैल्यू हमने निकालना है। तो ये क्या होगा, ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि है 2i प्लस 3j प्लस 8k। ये मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, बी के साथ। तो वो क्या है, 4i माइनस 4j प्लस अल्फा k आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, 0 के बराबर है। अब हमारे इससे पहले मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हमने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, y कंपोनेंट को y के साथ और j को j के साथ और k को k के साथ, बाकी जीरो रहे। तो x कंपोनेंट 2 4 आर 8, i डॉट i से 1 आएगा और प्लस, अब ये क्या है, 3 4 आर 12, तो यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस तो माइनस 12 और इसी तरह 8 इंटू अल्फा, तो आपके पास 8 अल्फा आएगा और रिजल्ट आपके पास क्या है, जीरो है उस साइड पे। तो इससे क्या आएगा, -4 और प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, जीरो। क्लियर हो गया। अब ये 4 उस साइड पे चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 8 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अब अल्फा ये भी 8 पे डिवाइड कर ले और ये भी 8 पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2। तो जो आपके पास सही ऑप्शन है वो क्या है, ये। क्लियर हो गया। अब दूसरे एमसीक्यूज आपको दिया गया है, उसमें क्या है, आपको फोर्स गिवन है और साथ साथ रेडियस डिस्टेंस भी गिवन है। अब डिस्टेंस भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, मींस डिस्प्लेसमेंट, ये दो पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दिन वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा। तो ये हमें पता है, ये से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वर्क डन क्या होता है, वो एफ डॉट डी या सिंपली एफ डॉट आर आप लिख सकते हैं इस केस में। तो आपके पास एफ की वैल्यू गिवन है, वो है 5i प्लस 3j और साथ साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है किस चीज की, आर की, तो वो भी आपको गिवन है, दिस इज 2i माइनस जे। अब अगेन वही है कि हमने x कंपोनेंट को s कंपोनेंट के साथ मींस i को i से और j कंपोनेंट मींस y कंपोनेंट को y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाकी वैसे भी जीरो दे रहे। तो अब ये देखिए 5 2s आर 10 और i डॉट i से 1 ही आएगा, बाकी एफ आई जे वो जीरो दे रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। और ये आपके पास क्या होगा, 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो ये -3। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये आएगा 7 और चूंकि वर्क डन का यूनिट क्या है, वो जॉल है, तो 7 जॉल। आपके पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये। समझा गई। इसी तरह आपको एक और एक एमसीक्यू दिया गया है, उसमें आपको
ऑप्शन ये दिए गए हैं कि ए डॉट बी, क्योंकि ईटा में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते जो जिसके लिए आपने खामखा 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट लेने होते, बस आपको चेक कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। सो ये देखिए ए डॉट बी आपको 1 दिया गया है, ए मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 और बी जो है ये है, तो आपसे एंगल मांग रहा है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था वो सिंपल शॉर्टकट क्या था, वो ये था, मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा ए बी। ये तो सिंपल शॉर्टकट है, आप इसी से भी लगा सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, ए डॉट बी आपको दी गई है वो कितना है, वो है 1। ए डॉट बी क्या है, कॉस इनवर्स आपको ए डॉट बी वो 1 दिया गया है, ए की वैल्यू क्या है वो है 2 और साथ साथ आपको बी क्या गया है वो है 1। सो ये आपके पास क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 किस चीज के बराबर है, वो 60 डिग्री के बराबर है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ये है। इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं कि हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये है। तो हमने थीटा को फाइंड करनी है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी आएगा। अब देखिए ए डॉट बी जो है वो आपको 1 दिया है और ए बी जो है ए आपको दिया गया है 2 और इसी तरह बी आपको गया है 1। सो ये आपके पास 1/2 आएगा। तो आप जानते हैं कि खास 1/2 आ रहा है, तो कास का जो 1/2 आ रहा है वो क्या है, वो है 60। तो कास 60 पे आपके पास 1/2 आएगा। तो आप सिंपली यू बी कैन से दैट दिस इज थीटा इज इक्वल टू 60। समझ आ गई, मतलब ये है कि cos थीटा 1/2 वो क्या एंगल है जिसके थ्रू cos थीटा आपको 1/2 दे रहा है, तो वो क्या है 60 है। तो अगर आप इसकी जगह 60 पुट कर ले तो cos 60 आपको 1/2 देगा। सो ये आपके पास वो एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। थैंक यू।